देखो स्टूडेंट, आप सभी के एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम चल रहे हो और इस टाइम आप सभी अलग अलग रिसोर्स फॉलो कर रहे होंगे। कोई यूट्यूब चैनल जा रहा होगा, कोई किधर जा रहा होगा। और मैं जो रिसोर्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, उससे आप सेल्फ स्टडी करके जिनका 60 आ रहा होगा ना, वो 85 पहुंच जाएंगे। और जो 40-45 सोच रहे थे, वो 60-70 पहुंच जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये बताने नहीं आया कि आप हमारे चैनल से क्लासेस कीजिए, क्योंकि जो बच्चे स्टूडेंट हमसे पढ़े हुए हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस चैनल पे अब डेली क्लासेस नहीं आती हैं। चैनल मोनेटाइजेशन के बाद भी मैं वीडियो नहीं डालता, क्योंकि मैं खुद अपनी प्रिपरेशन में बिजी हूँ यार, ठीक है। और मैं आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जो कोर्स मुझे पढ़ाना था वो मैंने चैनल पर डाल दिया। अब जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वो अपनी क्लासेस को कर लेंगे, उनको लाइव और ये बेवकूफी की चीजों से जरूरत नहीं है। जो बीच बीच में गाइडेंस की जरूरत होती है, तो मैं वीडियो बना के आप सभी को गाइड कर देता हूं। दूसरी रही बात, अब इस टाइम आप सभी क्या कर रहे होंगे कि यूट्यूब से किसी भी चैनल से, मैं स्पेसिफिक किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैराथन क्लासेस चल रही होंगी। 1 घंटे में 2 चैप्टर रिवाइज करा देना, 3 चैप्टर रिवाइज करा देना, एक 1 शॉर्ट वीडियो कर लीजिए, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। भाई मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल ऐसी क्लासेस मत कीजिए। वो आपको इनिशियली तो लगेगा कि बहुत फायदेमंद है। जैसे आपने मान लीजिए अभी 1 शॉट एक क्लास किया, आपको लगेगा अरे यार गजब, मैंने तो आज, जैसे मान लीजिए आपने प्रकाश किसी भी क्लास किया है, मैंने तो ये चैप्टर पढ़ा, इसके तो सारे क्वेश्चन मुझे आ गए, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप 2 से 3 दिन वो एग्जामिनेशन में आपको यूजफुल नहीं रहने वाले हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं। मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो बातें कह रहा हूं ना, एकदम करेक्ट है यार। किसी भी बोर्ड की मैं बात कर लूं, सेम सटीक यही सारे बोर्ड में और सारे सिलेबस में होता है। इस समय आप बात कर लेते हैं क्या फॉलो करनी चाहिए। क्या सर आप किसी क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे? मैं किसी क्वेश्चन बैंक को प्रेफर नहीं करता। 3-4 स्टेप में बातें आपसे शेयर करूंगा, उनको फॉलो करना यार ईमानदारी के साथ। और आपका अगर एग्जामिनेशन में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, अगर आपके रिजल्ट में अच्छे परसेंटेज नहीं बढ़ती है, 10-10, 20-20%, तो आप मुझसे कहिएगा। करना क्या है, बस अच्छे अच्छे रिसोर्स फॉलो करो यार। सबसे पहली चीज, जैसे मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, उसमें 2, 4, 5, 6 जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं अच्छे से, उनको टिक कर लेना है कि हमारे इतने चैप्टर क्लियर है, और उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक। उसके बाद से अगर मान लीजिए अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं, सारे चैप्टर अगर बुक रीड कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हैं तो जो 5 चैप्टर पढ़े हैं उनको डिटेल से आपको रिवाइज कर लेना है। जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, आपको सारे चैप्टर हल्के हल्के से देखने हैं, क्योंकि देखो यार, बिना पूरा सिलेबस कंप्लीट किए कुछ नहीं होने वाला है। उसमें आप 2-3 चीज कर सकते हो। आप 1 शॉर्ट वीडियो जो यूट्यूब पे होती है बहुत सारे चैनल पे, जिस चैनल से चाहो उस चैनल से आप कवर कर लीजिए। एक वीडियो देख के, अभी सर आपने बोला था 1 शॉट नहीं करना है। देखो यार, अब जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है उनको करना पड़ेगा। आप एक वीडियो देखिए 1 घंटे में, फिर 1 घंटे के अंदर उस चैप्टर को देखिए, हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन ले लेनी है यार। पूरा डिटेल में तुम कर ही नहीं सकते। अब इतना मैंने बताया कि बस सारे चैप्टर का हल्का हल्का ज्ञान लेना। और जो बच्चे ने कुछ नहीं भी कर रहे होंगे और रेगुलरिटी से स्कूल भी गए होंगे, तो ये उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनको पता होगा कि हर चैप्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी उनको जरूर होगी। अगर वो क्लास में स्कूल में जाके बैठे भी होंगे तब भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी। वो इतनी घटिया स्थिति जिनकी होगी ना, वो भाई मेरे बताने के बाद भी 65% ही ला पाएंगे, ठीक है। अब आपका आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक, कुछ भी जो विद्या, अवतार और राजीव की बहुत सारी चीजों की आती है, लास्ट टाइम में स्टूडेंट उसको लेते हैं और उसी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल किसी को भी नहीं सपोर्ट करता। जो सबसे महत्वपूर्ण है यार, प्रीवियस ईयर पेपर, जिसको आप अनसॉल्व्ड के नाम से जानते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने तो वो लिया हुआ है, लेकिन लिया है, लेकिन आप पढ़ने का सही पैटर्न नहीं जानते। कैसे पढ़ना है अनसॉल्व्ड को? सर देखो, अब जिनके, जो कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी आप 60% ला सकते हैं। इसको फॉलो कर लीजिएगा। आपने अनसॉल्व खरीदा, उसमें आपके 10 साल के पेपर होते हैं, सारे सब्जेक्ट का लेना है यार। देखो ईमानदारी से कह रहा हूं, सारे सब्जेक्ट का लेना है, यहां तक कि हिंदी का भी लेना है, ठीक। आपको क्या करना है, आपको 2024 के पेपर से स्टार्ट करना है। फिर से सुन लीजिएगा, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं। आपको 2024 के पेपर से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आप चले गए 1997 के पेपर से लगाना है, कोई मैटर नहीं है। 2024 से आपने स्टार्ट किया, 24, 23, 22, 21, पीछे आपको चलते जाना है। और मिनिमम आपको 2020 तक का, मैक्सिमम आपको जहां तक जाना हो जाओ 2020 तक चले जाओगे, काम हो जाएगा। 1 साल में 7 सेट होते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 2024 का पेपर उठाएं
और उसके सारे ऑब्जेक्टिव रट जाइए। सबसे पहला काम ऑब्जेक्टिव रटने का, फिर से मैं डिटेल कर रहा हूं यहाँ पे। 2024 का पेपर आपने उठाया, सारे उसके ऑब्जेक्टिव आप रट गए, ठीक। सेम चीज 2023 का पेपर उठाया, सारे ऑब्जेक्टिव रट गए। सेम चीज 2022 का पेपर उठाया, सारे ऑब्जेक्टिव रट गए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 24 वाले पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव और 23 वाले पेपर में ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादा मिलेंगे कंपैरिजन टू 22 और 21, क्योंकि उस समय आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो नहीं आते थे। इस बातों को ध्यान में रखेंगे, ये नहीं कि खोजने लगेंगे। इतना जब आप कर लेते हैं, आपको लग रहा होगा कम है भाई, 280 एक साल के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे एक सब्जेक्ट के, 20 के हिसाब से 7 सेट आते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा 7 सेट आते हैं, तो 140 हो जाएंगे आपके। मैं 40 से मल्टीप्लाई कर रहा था, मुझे लगा कि मतलब 14 सेट यहाँ पे ले लिया था मेरे दिमाग में। तो आपके 140 एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मतलब आपके 700 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि कुछ कम ही होंगे क्योंकि पीछे आपके 20 नहीं आते थे। अप्रोक्स मान लीजिए 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के आपके तैयार होंगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इन 400 में से आप कॉपी पेन उठा के लिख लेना, 15 क्वेश्चन आपके सेम टू सेम फंसेंगे। जो 20 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ना, 15 क्वेश्चन सेम टू सेम फंस जाएंगे, गारंटी मेरी है, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, 2024 के पेपर के सारे क्वेश्चन को देखना है। 2024 के पेपर के सारे क्वेश्चन को देखना है, जो एक एक नंबर वाले भी क्वेश्चन है ना, और जो एकदम नहीं पढ़े, एकदम नहीं समझ में आ रहा है, तो एक कॉपी ले ले और उसमें उस क्वेश्चन आंसर के आंसर राइटिंग कर ले। 7 सेट आपकी कॉपी में एक उतर जाना चाहिए। देखो, जिनको आइडिया है कि कौन सा कहाँ का है, याद है, उनको लिख के टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। टाइम बहुत कम है यार, ठीक है। जनवरी चल रहा है, फरवरी में आपकी एग्जामिनेशन है लास्ट से, तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अप्रॉक्स समझ लीजिए 1 महीने के 40 दिन के आसपास टाइम है। तो इसको आप फॉलो कीजिए, बस प्रीवियस ईयर रट जाओ यार। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना, बस 23-24 भी कर जाओगे ना, 70% आपको कोई नहीं रोकने वाला है। और थोड़े से भी अच्छे से पढ़े हुए और 2 साल 3 साल की कर गए ना, 80% आपका कोई नहीं रोकने वाला है। और जिसकी राइटिंग अच्छी है 85% कोई नहीं रोकने वाला है। देखो यार, ईमानदारी से बताओ ना, तो जितनी आपकी लड़ाई होती है ना, वो 80% की बात की होती है। 80% अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बाद की है। अगर तो कोई बच्चा 80 ला रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, और 81 ला रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 82-81 वाले में भी बहुत फर्क हो जाता है, समझ रहे हैं। और 90 और 90.5 वाले में भी बहुत ज्यादा का फर्क हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि देखो, नीचे से 40% आ रहा है ना, तो वहां से 70-75 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंप्रूवमेंट आसानी से हो जाता है, क्योंकि देखो कुछ चीजें फिक्स होती है कि ये पेपर में आने वाला है। अगर आपको बताने वाला, गाइड करने वाला सही है, तो आप 70-75% आसानी से ला सकते हो। लेकिन उसके बाद से 80% बाद से 1-1% की इंप्रूवमेंट के लिए वो आपका पर्सनल मेहनत होता है, ठीक है। और जब आप 2-2 घंटा बढ़ाते जाओगे, तो वहां पे 1-2% इंप्रूव होता जाता है। तो जो चीज मैंने बताई आपको साफ साफ कह दिया। आप जो प्रीवियस ईयर पे, देखो समरी है ये वीडियो का, प्रीवियस ईयर पे टूट जाओ, उसी को देख लो। सारे क्वेश्चन बैंक, सारे नोट्स, सारे यूट्यूब चैनल, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला चैनल बंद। पूरा फोकस प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, जो फॉलो करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं वो भी अच्छी बात है। आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, कि मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ यहाँ पे कोर्स बेचने आया हूँ, कुछ एक्स्ट्रा बताने आपको आया हूँ। बीच में मैं गाइडेंस से संबंधित वीडियो डाल देता हूँ। जैसे पीछे विद्या क्वेश्चन आ रहा था, कौन सी विद्यालय सर, कौन सा अवतार ले, तो वहां पे भी मैंने आपको बता दिया कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है। वो उस टाइम की बात थी। अब वो अवतार पढ़ने वाला और ये विद्या पढ़ने वाला और ये सारी चीज पढ़ने वाला समय गया। अब जो समय है वो पूरी तरीके से क्वेश्चन बैंक पे फोकस करना है। मर्जी आपकी है, ठीक है, क्योंकि टाइम आपका है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर फॉलो करते हैं, गारंटी मेरी है, आपका 80+% कोई नहीं रोक सकता है। नहीं विश्वास है तो जब मैं पढ़ाता था, जाके आप साल भर पहले के रिजल्ट हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में देख सकते हैं। सबने 90-95 स्कोर किया हुआ है। ये मैं ऐसे ही स्कोर किसी ने नहीं किया हुआ है, बस मैं यही कहता था प्रीवियस ईयर कीजिए आप, ठीक है। हालांकि उस साल हमारे बच्चे हमसे पढ़े हुए थे, सेशन हमारा चल रहा था, लेकिन अभी भी वही क्लासेज है जिनको करना होता है। जो बच्चे आते हैं, लिख के कमेंट जाते हैं, सर बहुत अच्छा लगा क्लास करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, भी करते रहो क्लास। अब मैं फिर वही क्लास पढ़ाऊँ, अपना टाइम वेस्ट करूँ। हालांकि एक बार और कभी इंप्रूवमेंट, कभी बोर्ड मिलेगा तो एक बार अच्छे से क्लास क्लियरिटी, उसमें वीडियो नहीं है, एक बार क्लियर तरीके से एक बार फिर से कोर्स चलेंगे, लेकिन फिर एक ही बार चलेंगे, फिर जिनको देखना हो वो देखते रहेंगे यार, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन कराने की मैं सोचता रहता हूँ बीच में, लेकिन टाइम नहीं मिलता यार खुद से। तो आप अगर मोटिवेटेड हैं तो आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ सिक्योर करनी है। यहाँ पे आपको वीडियो बना के और 2-4 पैसे का, देखो
ये जो मैं पढ़ाता हूँ, जो गाइड करता हूँ, ये मैं इसको प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरा पैशन है, ना कि प्रोफेशन है। प्रोफेशन अलग चीज है मेरी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बस गाइड करता रहता हूँ और बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो एक माहौल क्रिएट हुआ है बैच बेचने का, ये सारी चीजें करने का, उससे दूर रहें, फोकस करें और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू।